नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित टॉपिक देखेंगे। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि अम्ल होते क्या हैं, किसे कहा जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से क्षारक और लवण की भी परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। एसिड क्या होता है? देखिए, इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। इस स्वाद में खट्टे होंगे, इनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि मैं बात करूं, नींबू है, संतरा है, तो ये स्वाद में खट्टे हैं, तो इनके अंदर एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें टमाटर की, दही की, तो इनमें भी अम्ल पाया जाता है। देखिए, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसको भी क्लियर कर ले, समझ ले में कि देखिए विद्यार्थियों, जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, ये एक तरीके के सूचक होते हैं। एक कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है। ये दो रंगों के अपन को लैब में मिल जाते हैं, लाल रंग का और नीले रंग का, लाल और नीला। तो यदि आप लाल रंग का लिटमस पेपर है वो किसी एसिड में डुबोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाल रंग का है, लाल रंग का ही रहेगा। तो लाल रंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नीले रंग के लिटमस पत्र को आप किसी एसिड के अंदर डुबोकर बाहर निकालते हैं तो उसका जो नीला रंग है वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पेपर है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो उसका जो रंग है वो नीले से लाल हो जाएगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम दे सकते हैं एसिड की। तो ये है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कि यदि हम किसी अम्ल को जल में डाल दें, अम्ल को किस में डाल दें? जल में डाल दें, तो यहां पर हमारे पास में H+ आयन बढ़ेगा। क्लियर? तो H+ आयन बन जाता है। इट मीन्स ये वाला जो मैटर है वो एसिड है। ओके, ये क्या होगा? एसिड होगा। तो अम्ल है वो जल के अंदर H+ आयन देते हैं। इट मीन्स अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर देखें, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो इनके गुणों के आधार पर ही देखो, एसिड जो वर्ड है, शब्द है, वो हमने लैटिन भाषा से चूज किया है जिसका मतलब होता है खट्टा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर हम लोग की हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा है। पहला जो भाग है वो है प्रबल अम्ल और दूसरा जो भाग है वो है दुर्बल अम्ल। देखिए, इसकी अम्लता की क्षमता के आधार पर कि जो अम्लीय गुण है इसमें ज्यादा पाए जाएंगे वो है प्रबल अम्ल, जिसमें अम्लीय गुण है वो कम पाए जाएंगे वो है दुर्बल अम्ल। क्लियर? तो देखिए, यहां पर हमारे पास में प्रबल अम्ल की बात करें तो हमारे पास में प्रबल अम्ल में है HCl, दूसरा है H2SO4, HNO3, HNO3। एक एक करके इनके नाम देख लेते हैं। HCl का अर्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं इसको हम। ओके, फिर यहां पर हम बात करते हैं H2SO4 की। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है। तीसरा हमारे पास में है HNO3। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही जो अम्ल हैं वो परबल अम्ल हैं। इनमें अम्लीय गुण है परबलता के साथ में पाया जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो देखिए दुर्बल अम्ल में है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इनको भी समझ लें कि CH3OOH इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो देखिए एक एक करके इनके आप नाम भी ध्यान में रख लेंगे, फॉर्मूले भी आप ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में है लैक्टिक एसिड। विद्यार्थियों ये जो लैक्टिक एसिड है ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, हालांकि अम्लों के गुण इसमें होंगे पर कम मात्रा में होंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहां पर सांद्र अम्ल की। देखिए सांद्र अम्ल का मतलब है कि प्रति एकांक आयतन में इनकी मात्रा ज्यादा होगी। तो इनके अंदर अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होती है। तो जिसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्लियर कर ले कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है तो उनको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। क्लियर। फिर देखें तनु अम्ल। तो ये है किसी भी जलीय विलयन के अंदर पाई जाने वाली इनकी मात्रा के आधार पर। तो तनु जो अम्ल होता है वो अल्प मात्रा में होगा जबकि इसमें जल अधिक मात्रा में होगा। जल ज्यादा मात्रा में होगा और एसिड कम मात्रा में होगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कुछ प्राकृतिक एसिड देख लेते हैं। तो देखिए कुछ प्राकृतिक एसिड में बात करें सिरके में, तो जो सिरका है उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। अभी हमने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको बताया CH3COOH। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहां पर बात करेंगे सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर बात करेंगे दही। दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं नींबू या संतरा। देखिए ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं और इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं इमली की। तो इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी या नेटल का डंक, चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देखो इसको यहां पर थोड़ा सा हम क्लियर कर ले कि चींटी यदि हमारे को काट लेती है तो हमारे को वहां पर खुजली आने लगती है। ये नेटल एक पौधा है और इस पौधे की पत्तियों के अंदर भी एसिड पाया जाता है। बिल्कुल बाल नुमा संरचनाएं होती है। उन बाल नुमा संरचनाएं यदि हमारे शरीर के संपर्क में आ जाए तो हमें भी खाज खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो उनमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। देखो मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल एक ही है। HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्षारक की। तो विद्यार्थियों क्षारक जिसे हम बेस कहते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, जैसे साबुन का होता है ठीक उसी प्रकार का इनका स्वाद होता है। ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको समझाया कि जो लिटमस पत्थर हैं वो दो प्रकार के होंगे। जैसे ये हमारे पास में है, यहाँ पर कोई मैटर हमने क्षारक के रूप में लिया है, ये क्षारक है। और क्षारक के अंदर यदि आप लाल लिटमस पत्थर डुबोकर बाहर निकालेंगे कि ये लाल लिटमस पत्थर है
और इसको डुबोकर यदि आप बाहर निकालेंगे तो इसका जो कलर है वो नीला हो जाएगा। तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है, जबकि अम्लों के अंदर नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाएगा। ओके, इसकी और जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। देखो इसको भी आप समझ लें कि हमारे पास में है क्षारक, और क्षारक को यदि हम मिला दें जलीय विलयन में तो जलीय विलयन के अंदर ये OH माइनस आयन देंगे। OH माइनस आयन यहाँ पर निर्मित हो जाए तो उनको हम यहाँ पर क्षारक कहेंगे। क्षारक है वो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी हम दोनों कैटेगरी में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक दोनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसको समझ ले। में प्रबल क्षारक का मतलब है इसमें सारे गुण हैं वो ज्यादा मात्रा में होंगे, दुर्बल क्षारक में कम मात्रा में होंगे। चलिए देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार इनके नाम जरूर आप समझ लें। NaOH ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कक्षा 10 के बच्चे को धीरे धीरे इनके नाम एक बार याद कर लेने होंगे। KOH इसको हम कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में यहां पर आप ध्यान दें MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये प्रबल क्षारक के उदाहरण रहे हैं। और इसके बाद में यदि हम बात करें दुर्बल क्षारकों के उदाहरण की, तो यहां पर दुर्बल क्षारक के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। देखिए विद्यार्थियों, आपने क्षारक के अलावा क्षार नाम भी सुना होगा, क्षार नाम भी सुना होगा। ये जो क्षार है ये होते क्या हैं? तो देखिए ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाएं, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षार ही क्या है? क्षारक ही सार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब हैं, ये क्षार भी इनको हम कह सकते हैं, ये क्षार के उदाहरण है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं, एक नोट हमारे पास में है, इस नोट के अंदर दो महत्वपूर्ण लाइनें हमारे को मिलने वाली है। देखिए क्या क्या है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता का मतलब है, पेट की अम्लता होती है एसिडिटी। कई बार जो तेलीय हम भोजन कर लेते हैं तो उसको, उसकी वजह से पेट में हो जाती है एसिडिटी, तो उस एसिडिटी को ही हम पेट की अम्लता कह रहे हैं। और उसे दूर करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ेगी, तो अम्लता को कम करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता पड़ेगी, और क्षार हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में आप देखें, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कई दवाइयों का प्रयोग करने से मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है,
और अम्लीय मिट्टी के अंदर जो फसल है वो नहीं हो पाती, तो उसको दूर करने के लिए उसमें भी हमें क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा। और मिट्टी की अम्लता को दूर करने हेतु हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर सॉल्ट की। तो इस सॉल्ट के रूप में क्या होता है, लवण क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होगा, साथ में हमें यहाँ पर जल भी प्राप्त होगा। क्लियर? तो देखिए विद्यार्थियों, समझ ले में इसको कि ये हमारे पास में HCl एक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है। जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो NaCl का निर्माण कर लेते हैं, जो कि एक लवण है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। तो देखिए यहाँ पर HCl के स्थान पर यदि आप KCl ले ले, सॉरी KOH ले ले, पोटेशियम, नहीं दोबारा समझे, ये हमने थोड़ा सा ठीक नहीं किया। यहाँ पर मैं HCl के स्थान पर तो HCl ही है, क्षारक NaOH के स्थान पर यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो हमारे पास में यहाँ पर KCl बनेगा, साथ में जल बनेगा। तो ये अम्ल है, पोटेशियम सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, साथ में जल भी बनेगा। तो KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड, और NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि अपना साधारण नमक होता है, खाने का नमक होता है। तो धीरे धीरे इन फॉर्मूलों को आप याद कर ले में, यह है सोडियम क्लोराइड NaCl अपना खाने का नमक, साधारण नमक का फॉर्मूला है जो आपने देखा ही होगा, साधारण नमक। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम सूचक कि अम्ल, क्षार और लवण का कैसे पता लगाएं, सूचक के बारे में जानकारी लेंगे। साथ में विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि यदि आप साइंस से संबंधित हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें 9460239358। तो इन नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, कक्षा आपकी बता देंगे, तो आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है BCS एकेडमी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।